नारायणाय। एक धोबी को एक हीरे का टुकड़ा मिल गया। वो जंगल में अपना गधा लेके गया था, उसे मिल गया हीरे का टुकड़ा। अब धोबी ने सोचा ये कोई चमकीला पत्थर है, और जब प्रातः काल दूसरे दिन अपने गधे को स्नान कराने लगा तो उसी चमकीले पत्थर से अर्थात उसी हीरे के टुकड़े से अपने गधे को घिस घिस करके स्नान करा रहा था। उसी समय एक सुनार जाता है, एक जौहरी जाता है, उसकी नजर उस हीरे के टुकड़े पे पड़ी। मन में सोचा कितना बुद्धू है ये, इतने सुंदर हीरे के टुकड़े को गधा की पीठ पे रगड़ रहा है। पास में आया, भाई ये तेरा चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ गया है, मुझे दे दे, बदले में मुझसे 5 रुपए ले ले। वो बेचारा मन में सोचा, धोबी कितना मूर्ख आदमी है, एक चमकीला पत्थर का 5 रुपए दे रहा है। मैं जंगल में जाऊंगा, दूसरा पत्थर लेके आ जाऊंगा। 5 रुपए में वो सुंदर चमकीला पत्थर दे दिया। वो हीरे का टुकड़ा था, और जैसे सुनार के हाथ में हीरे का टुकड़ा जाता है, वो हीरा 100 टुकड़े में टूट के बिखर जाता है। सुनार ने कहा, वारे हीरे, अभी तक धोबी तुझे गधे के पीठ पे रगड़ रहा था, तब तो तू नहीं टूटा, और मेरे हाथ में आते ही तू टूट गया। उस हीरे के टुकड़े से आवाज आई कि धोबी को मेरा मूल्य पता नहीं था, इसलिए वो मुझे रगड़ रहा था, परंतु तू तो मेरा मूल्य जानता था ना। मैं करोड़ों में बिकता, लेकिन तू मेरा मूल्य मात्र 5 रुपए का लगाया, इसलिए मैं टूट गया। तो हम भारतवासी हैं जो श्री राम के मूल्य को जानते हैं, कृष्ण के मूल्य को जानते हैं। अगर कोई अमेरिका में पैदा हुआ व्यक्ति, कोई ब्रिटेन में पैदा हुआ व्यक्ति, अगर वो राम के नाम को ना जाने तो उसकी कोई गलती नहीं है, परंतु अगर हम भारतवासी भी अपने राम को ना पहचाने जो अवध के किनारे बसे हैं, अगर हम कृष्ण को ना पहचाने जो वृंदावन के निकट बसे हैं, तो प्यारे हम भगवान की कीमत को नहीं समझ पाए। हम उन्हें कांच का टुकड़ा समझ लिए, फिर वो बिखर जाएगा, वो हट जाएगा, फिर वो नजरों में नहीं आएगा, भक्तजनों नहीं आएगा। इसलिए उसे पहचानो, उसे समझो। कितनी कथाएं होती हैं, बार बार सुनने को मिलता है। इस शुक्ला परिवार में हमें भी आज तीसरी बार कथा कहने का सौभाग्य मिल रहा है। जीवन में कितनी कथाएं होती हैं, परंतु भक्तजनों, कथा सुनना तभी सार्थक है जब हमारे मन में, हमारे चरित्र में कृष्ण का चित्र बस जाए, हमारा चरित्र सुंदर हो जाए, हमारे कान हर पल उनकी कथा को सुनना चाहें, हमारी वाणी प्रतिपल गोविंद का नाम लेना चाहे, हमारी आंखें सदैव कृष्ण का दर्शन करने के लिए बेताब रहें। जब ये सारी स्थितियां इकट्ठी हो जाएंगे, फिर भगवान आपसे दूर नहीं। इस घोर कलिकाल में भागवती एक ऐसा सदग्रंथ है जो हमें सब कुछ प्राप्त करा सकता है।